पेज नंबर 291। एक बार अपन फिर पढ़ते हैं। ये जो 90 से नीचे की 2 लाइन है। एक परमाणु से व्याप्त आकाश का अंश एक आकाश प्रदेश है। उसी बात को रिपीट किया है कि एक परमाणु जितनी जगह घेर है उसको एक आकाश प्रदेश कहते हैं। और एक आकाश प्रदेश 5 द्रव्यों के प्रदेशों परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं पुद्गल परमाणुओं स्कंदों को अवकाश देने में समर्थ है। ये भी अपन सब जानते हैं कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं और उनमें अनंत पुद्गल के परमाणु और बहुत द्रव्य, सब द्रव्य उसमें रहते हैं। यहाँ तो ये कह रहे कि एक प्रदेश में वो सब रहें ऐसी सामर्थ्य है। अब बस ये गले उतरने में अब वो कहते हैं कि यदि ऐसा है तो उस प्रदेश के इतने अंश मानना चाहिए फिर, जितनी चीज़ें उसमें रह ली हैं। हर एक को अपना अपना स्थान मिले। कहते हर एक को स्थान मिल रहा है लेकिन वो स्थान है किसी का नहीं, क्योंकि दूसरे को आने से वो वहाँ रोक नहीं सकता। लोक में तो अपन सब जगह जाते हैं ना, लेकिन अपन एक छोटे से एरिए को अपना मानते हैं, अपना घर, अपना कमरा, अपना पलंग, और अपन ऐसा मानते हैं कि एक कोई इसमें दूसरा आएगा तो वो मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। माने उस पर थोड़ा हम अपना अधिकार मानते हैं, तभी तो हम उसे अपना कहते हैं। आपने जो लाखों रुपया देकर वो जो एक कमरा खरीदा है, उसमें क्या खरीदा आपने? यही तो खरीदा है कि दूसरे लोग उसमें आपकी मर्जी के बिना नहीं आ सकते। इतनी सी बात है। बाकी तो सब अभी दूसरे लोग नहीं आ सकते, ये बात भी सत्य है क्या? दूसरे मनुष्य, मक्खी, मच्छर, चूहा, बिल्ली, ये तो सब कितने कितने उसमें रहते ही हैं पहले से ही। और चाहे जब आराम से आते हैं जाते हैं, सब प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही ये बाकी के सब द्रव्य जब निरंतर ही प्रवेश कर रहे हैं तो वो किसी का नहीं हुआ ना, सबका है। बस जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। मतलब उसको ये है कि वो भी आए तो उसे भी कोई नहीं रोकेगा, इतना ही उसकी बात है। आकाश एक अखंड द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना होती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। ये असलियत में, ये गाथा में ये समझाना है कि एक अखंड वस्तु के अंदर भी अंश कल्पना होती है। तो उन्हें हम खंड क्यों नहीं माने? जैसे 2 जीव हैं तो 2 स्वतंत्र हैं ना, 2 पुद्गल के परमाणु हैं तो 2 स्वतंत्र हैं ना, ऐसे वे भी क्यों नहीं हैं? लेकिन वो अंश हैं क्योंकि वो वास्तव में टूट नहीं सकते। जैसे 2 जीव, एक स्वर्ग चला जाए एक नरक चला जाए, लेकिन वो जो प्रदेश हैं किसी भी एक जीव के जो प्रदेश हैं असंख्य, तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश नरक चले जाएं, कुछ प्रदेश स्वर्ग चले जाएं। मतलब जब वो मर के जहाँ जाएगा वो सारे प्रदेश एक निश्चित काल में एक जगह ही, जो उनका देह जिसे अपन कहेंगे, उसमें ही उन्हें स्थित होना होगा। इसलिए वे दूसरे जीव के प्रदेश नहीं आएंगे और अपने असंख्य प्रदेश आएंगे। तो अपने और अपन में और अपने प्रदेशों में ये अंश कल्पना है, और दूसरा द्रव्य अपन से पृथक है। जो अपन आपने नए पढ़े हैं तो नयों में जो अतद भाव और अत्यंताभाव का फर्क है, वो ही फर्क इसमें है कि ये आकाश के जो हमने अनंत प्रदेश कहे हैं, तो आकाश के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन अंश कल्पना अनंत तक की हो सकती। तो अब अंश कल्पना का आधार क्या है? तो उनने सबसे छोटा
अंश एक प्रदेश को कहा। जो कोई नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा आप लोगों ने 10वीं क्लास तक, तो उसमें रहता राज्य किसे कहते हैं। तो कहते जिसका एक सुनिश्चित भूभाग हो उसे राज्य कहते हैं। जब तक भूभाग उसके हाथ में नहीं हो बिल्कुल, चाहे वो एक ही गांव हो, और यदि वो पूरा उसका मालिक है तो वो ये गांव का राजा अपने को कह सकता है, लेकिन होना तो चाहिए। एक जगजीत सिंह चौहान करके सिख था जो इंग्लैंड में रहता था, तो वो वहाँ कहता था कि जो हिंदुस्तान में जो पंजाब है ना, तो मैं पंजाब का प्रधानमंत्री हूँ। तो पंजाब तो उसके कब्जे में नहीं था, हिंदुस्तान के कब्जे में था। तो हिंदुस्तान में उससे पूछे कहीं तेरा कोई भूभाग है कि कितने हिस्से का तुम मालिक है, कितने हिस्से पे तुम चलेगी, तो वो भूभाग कोई नहीं है। तो कहते कि भाई तुम वो हम देश नहीं मान सकते। तुम अब देश नहीं मानते तो उसका प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है ना। तो ये सही हर अंतिम की जो गाथाएं हैं, अंतिम की माने 43-44 में जो गाथा है, इसी में अभी अपन पढ़ेंगे 143 से 44, उसमें इस बात पर खूब मेहनत की है। पहले तो कहते आए कि काल नास्तिकाय है, उसके अप्रदेशी है, उसके कोई प्रदेश नहीं है। और जब कहते आए तो खूब सिद्ध किया, तो अपन ने मान ही लिया। अपन तो श्रद्धा से भी मान लेते हैं और तर्क और युक्ति से भी मान लिया। तो इसने से बिल्कुल ही मान लिया। तो अब ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई बिना प्रदेश का तो कोई वस्तु ही नहीं होती, तो फिर काल द्रव्य कोई वस्तु नहीं रहेगी, इसलिए वो एक प्रदेशी है। तो बार बार कहते हैं जब एक प्रदेशी है तो अप्रदेशी क्यों कहा। अब व्यर्थ में ये तुमने पत्थर फेंक के हमें भ्रम पैदा कर दिया। तो वो कहते हैं बहु प्रदेशत्व के निषेध के लिए हमने अप्रदेशी कहा। हमने ये नहीं समझा कि तुम एक प्रदेश भी नहीं मानोगे, समझे ना। बहु प्रदेश के निषेधत्व के लिए, तो तुम कहते बहु प्रदेश का निषेधत्व तुम एक प्रदेश ही कह के कर सकते थे। लेकिन लोक में ऐसा है कि एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहते हैं। जैसे मैं आप तुमसे पूछूं कि तुम कितने भाई हो, तो जो अकेला होता है ना, तो वो कहता हमारे कोई भाई नहीं है, हम भाई भाई नहीं है, मतलब ऐसा कहता नहीं है। और उसी को कहता मैं अकेला एक भाई हूँ। एक भाई भी हम कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, है क्या नहीं। तो ऐसा लोग में चलता है कि मैं अकेले भाई को, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, अकेली संतान, तो ऐसा बोलती है। तो ऐसे काल द्रव्य के साथ में हुआ। दिक्कत क्या हुई कि हमने उसके अस्थि कायत्व का निषेध किया। अस्थि काय माने बहुप्रदेशीपना, तो इसने उसका अस्तित्व का ही निषेध समझ लिया। तो वो उन गाथाओं में फिर ये अस्तित्व को सिद्ध किया कि भाई वो है। तो जब इन्होंने कहा कि हम एक प्रदेश भी नहीं मानेंगे तो फिर उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। तो अस्थि कायपने का निषेध करना था, तो हमने अस्थिपने का भी निषेध साथ में कर दिया, क्योंकि उसे कहा कि अस्थि काय और नास्ति काय, वो अस्थि काय नहीं है। मैंने कहना था अकेला काय नहीं है, और हमने कहा अस्थि काय नाम रख लिया ना उसका पूरा, तो क्या अस्तित्व का भी निषेध और कायत्व का भी निषेध। तो अस्तित्व के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों जरूरी हैं। तो एक प्रदेश का होना बहुत जरूरी है, और कायत्व के लिए बहु प्रदेशों का होना जरूरी है। तो वास्तव में तो कायत्व का निषेध है, अस्थि का निषेध नहीं है। लेकिन शब्द का प्रयोग अस्थि काय है, पंच अस्थि काय है ना। तो ये बात भी यहाँ आगे आने वाली है।
देखो, ऐसा होने पर भी मैंने आकाश को, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। एक प्रदेश में सब परमाणुओं को अवकाश देने की सामर्थ्य है, तो उससे हमें अंश कल्पना करना पड़ेगी। यदि हम अंश कल्पना नहीं करेंगे तो पूरे ही आकाश को सबको जगह देनी पड़ेगी, तो हर चीज को पूरे आकाश में फैलना पड़ेगा। कि यदि हम एक प्रदेश को मानेंगे तो एक प्रदेश में तो हर एक को फैलना ही है। एक प्रदेश से कम जगह में तो कोई द्रव्य ठहर ही नहीं सकता। ना पुद्गल का परमाणु ना कालाणु, ये दोनों छोटे से छोटे होते हैं ना। कालाणु का भी एक प्रदेशी और पुद्गल भी परमाणु एक प्रदेशी, और आत्मा तो असंख्य प्रदेशी है। तो जब ये एक प्रदेश, तो कम से कम जगह चाहिए ही चाहिए। कि आधे प्रदेश में नहीं ठहर जाएगा वो, कभी इसमें ही तुम 25 को ठहरा दो, लेकिन मैं आधे में नहीं ठहर सकता। एक द्रव्य आधे में नहीं ठहर सकता, तो एक ही प्रदेश में 25 नहीं। ये तो कहते हैं सब, क्या लिखा था अभी अपन ने पढ़ा, शेष 5 द्रव्यों के प्रदेश, सूक्ष्मता लिए अनंत पुद्गल के परमाणु, इन सब को वो अवकाश देने में समर्थ है। यहाँ के लिए अनुभव से सिद्ध है। वो हमें दिख रहे हैं ना कि सब द्रव्य यहाँ हैं। मान लो हमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं दिखते हैं, लेकिन आकाश में जो दिखते हैं तो ये तो दिखते कि हमारा आत्मा, वही पुद्गल के परमाणु, ये सब हैं। इतने, और इतने जो हिस्से हैं शरीर के, तो आकाश के जो प्रदेश हैं वो तो इसमें जो जितने असंख्य होंगे, मतलब असंख्य नहीं कहो, संख्य कह लो इसे, इसलिए कि इसमें फिर वो असंख्य प्रदेशों वाला आत्मा, वही अनंत पुद्गल परमाणु ठहरे हैं ना। तो मतलब एक को एक चाहिए, ये तो नहीं रही ना बात। जो वो कह सब ठहर सकते हैं एक साथ, तो इतने में ही इतने पुद्गल परमाणु ठहरे हैं, और सभी बाकी के द्रव्य भी हैं, और यहाँ कहीं कोई बाधा नजर नहीं आती। यदि ऐसा होने पर भी यदि कोई ऐसा कहे तो, ये न्याय की खास भाषा है। यदि एवं चेद एवं स्यात्, एवं चेद एवं स्यात्, माने सामने अपन आजकल क्या हम प्रश्न लिखते हैं, फिर उसका उत्तर लिखते हैं। आचार्य अपने आप ही इसी तरह प्रश्न उठा लेते हैं कि यदि कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर ये है, तो आकाश के अंश नहीं है, ऐसा कहे कोई कि आकाश के अंश नहीं हो सकते, तो आकाश में 2 उंगलियां उठाकर हम पूछते हैं कि इन 2 उंगलियों का क्षेत्र एक है या अनेक। कल अपन ने पढ़ा था, विस्तार चर्चा की थी कि आकाश तो एक ही है, तो उसके हम अंश नहीं माने। इसमें लिखा है ना, यदि ऐसा माने कि आकाश के अंश नहीं है तो, प्रश्न समझ में आया? तो फिर एक ही आकाश में 2 ही हैं, तो एक ही में 2 रहे ना, फिर इन दोनों का स्थान अलग अलग नहीं हो सकता। और ये इन दोनों का स्थान अलग अलग है, इसलिए हम मानते हैं कि आकाश के अंश कल्पना आकाश में होती है। और नहीं माने तो फिर इतने 2 आकाश मानने पड़ेंगे। यदि एक आकाश में ऐसी अंश कल्पना नहीं मानेंगे तो हमें ठहरेंगे तो दोनों उंगलियां दोनों आकाश में ही, तो इसका आकाश अलग होगा, इसका अलग, तो 2 आकाश मानो, 2 माने अनेक। आप जानते हैं एक के बाद अपन अनेक बोलते हैं, एक के विरुद्ध 2 नहीं है, एक के विरुद्ध अनेक हैं। अनेक माने वास्तव में संख्या तो एक ही है, एक संख्या है। फिर अपन बोलते हैं कि आप ऐसा बोलते हैं आपके गांव में, आपके पास 50 रुपये होंगे, बोले 1001 रुपये होंगे, तो 1000 क्यों नहीं बोले, 1001 माने क्या, माने वो एक
हजार एक, माने मूलता तो एक ही है, इकाई। तो दो एक तो अन एक, कि एक और एक नहीं। एक नहीं क्यों बोल रहे उसे, दो क्यों नहीं बोल रहे, तीन? क्योंकि अन एक में दो भी हैं, तीन भी हैं, चार भी हैं, पांच भी हैं, संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं, अनंत भी। अपने अनेकांत की व्याख्या लिखी ना, तो वहाँ ये बात बताई है कि अनेक के अनेक अर्थ होते हैं, और सबसे छोटा अनेक है दो, और सबसे बड़ा अनेक है अनंत अनंत, है ना। तो इनमें वो तुम एक है कि अनेक, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? दो अंगुलियों को उठाकर छूते, इनका क्षेत्र एक है कि अनेक? यदि एक है ऐसा कहोगे कि एक क्षेत्र है दोनों का, क्योंकि दोनों आकाश में है, तो फिर प्रश्न होता है कि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है। अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, यानी अनंत अंश हैं उसके, अनंत प्रदेश है ना, अंश माने प्रदेश। और ऐसा एक ऐसा आकाश पकड़ना कि वो अनंत अंशों से भिन्न है, ऐसा जो आकाश है, कैसा आकाश लेना? तुमने कहा कि ये दोनों एक में रहता, यदि एक कहो, है ना, ऐसा कहो तो प्रश्न होता है कि आकाश के अभिन्न अंशों वाला अविभाग आकाश, जिनका विभाग नहीं है, अभिन्न अंश हैं, ऐसे आकाश में दो उंगलियों रख करके बात कर रहे कि जो जिसके अंश भिन्न भिन्न हैं, ऐसे आकाश की बात कर रहे। तुम कैसे आकाश की बात कर रहे? क्योंकि भिन्न भिन्न अंश वाला और अभिन्न अंश वाला, इसमें अपना अनेकांत है ना, कथनचित लगाते हैं ना अपन, तो दो बातें हो गई। इसलिए होता है आकाश, ऐसा कहो यदि एक है, ऐसा कहोगे एक है, अनेक अंश वाला नहीं, एक है ऐसा कहो तो प्रश्न होता है कि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र एक है, या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र एक है। ये प्रश्न खड़ा किया, यदि आकाश अभिन्न अंश वाला विभाग एक द्रव्य है तो इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र एक है, ऐसा कहा जाए तो जो अंश एक अंगुली का क्षेत्र है वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र है, इसलिए दो में से एक का अभाव हो जाएगा। फिर दो कहने से फायदा क्या? जब उसी को कह रहे हो तो दो नहीं रहे, एक ही रहा। तो तुम कह तो रहे कि वे अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही रहा। इस प्रकार एक से अधिक दो अंशों वाले का अभाव होने से आकाश भी परमाणु के समान प्रदेश मात्र सिद्ध होगा। जैसा परमाणु निश्चय से एक प्रदेशी है, ऐसा आकाश भी अखंड रूप से एक प्रदेशी माना जाएगा, और वो एक प्रदेश इतना बड़ा होगा कि जिसमें लोका और अलोक दोनों समझ आएंगे, क्योंकि फिर वो ये परिभाषा प्रदेश की नहीं रह जाएगी। क्योंकि आकाश इतना छोटा तो होगा नहीं, वो तो जितना है उतना ही है ना। जो हमने प्रदेश की परिभाषा तो बना दी कि एक परमाणु जितनी जगह को घेरे उसको प्रदेश कहते हैं। अब वो आकाश तो अंशों वाला है, लेकिन वो अंश, उसमें फिर अंश नहीं है, अंश में अंश कल्पना नहीं है। क्या अपन फिर उसमें अंश करें, फिर उस टुकड़े के टुकड़े करें। जैसे अपन कहते हैं ना, ये देश 30 प्रदेशों में बटा है, फिर एक एक प्रदेश 20-20 जिलों में बटा है, फिर एक एक जिला 20-20 तहसीलों में बटा है, फिर एक एक तहसील इतने परगनों में बटी है, फिर एक एक परगना इतने गांवों में बटा है, फिर एक एक गांव इतने मोहल्लों में बटा है, फिर एक एक मोहल्ला इतने घरों में बटा है, फिर एक एक घर इतने कमरों में बटा है। ऐसे भेद होते जाते हैं ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो वो देश के में बटे हैं, वे तो असली बंटवारा है।
और बाकी के ये सब बंटवारे व्यवस्था के लिए हैं। क्या इतने बड़े देश की हमें व्यवस्था करनी है, संभालना है, किसी को एक जिम्मेवारी सौंपनी है, तो जितनी छोटे एरिया की सौंपेंगे उतना वो अच्छी तरह से कर पाएगा। नहीं, सारे देश को तो प्रधानमंत्री संभाल रहा है, लेकिन वो कहाँ कहाँ जा सकता है? वो उन गाँव के नाम ही नहीं जानेंगे, ज़िंदगी उस एरिया में जाएगा ही नहीं। तो हम जिलों में बांटेंगे, गाँव में बांटेंगे, तो वहाँ एक एक ऑफिसर रखेंगे, कलेक्टर रखेंगे, तो वो सब संभालेगा। तो ये हमने अपनी व्यवस्था के लिए ये सारे बंटवारे किए। तो ऐसा ही यहाँ है क्या कि हमने एक द्रव्य को अंशों में बांटा। ये कौन से अंश की बात चल रही है? प्रदेश वाले, क्षेत्र वाले। अभी काल वाले भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। क्षेत्र वाले अंश तो कहते हैं वो अंश तो हैं उसके, और अंशों के अंश नहीं हैं। यदि अंशों के अंश मानेंगे तो क्या होगा बोलो? अब सोचो, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, पूछूंगा नहीं। मुझे इतना पता तो लगे, किसी की समझ में आया कि मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जो आकाश प्रदेश है, आकाश जो एक द्रव्य है, उसका एक प्रदेश फिर वो एक द्रव्य हो जाएगा यदि उसके भी अंश होंगे तो। अब उसमें रहेंगे अनंत परमाणु, तो अनंत परमाणु एक एक परमाणु के हिसाब से हिस्से करेंगे तो अनंत हिस्से हो जाएंगे। तो वे हिस्से नहीं हो सकते। वो बिना ही हिस्से हुए, माने उसी उतनी जगह में, उसी जगह में उससे कोई अलग हिस्सा नहीं मिलेगा, और उन अनंत परमाणुओं को रहना पड़ेगा। तिब्बत में परेशान करे चाइना उनको, तिब्बतियों को, और 1 लाख तिब्बती भाग के हिंदुस्तान में आ जाएं, तो फिर हिंदुस्तान में हम 1 लाख तिब्बतियों के लिए ऐसी जगह बढ़ाएंगे, थोड़ा चौड़ा कर देंगे हिंदुस्तान को। वो तो हो नहीं सकता। इसी हिंदुस्तान में उन्हें समाना पड़ेगा कि नहीं है? तो वो कहते हैं कि वो अंश का अंश नहीं हो सकता, तो उस एक अंश में ही सबको रहना पड़ेगा, और ऐसी सामर्थ्य उनमें है। माने कोई वो जबरदस्ती की बात नहीं है कि भीड़ हो जाएगी बहुत, है? वस्तु के स्वभाव में ऐसा अंश है। इसमें मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते शायद अंतिम हिस्से में पहुंचा इसी अधिकार के, तो उसमें एक बहुत पंक्ति आई थी कि ये आत्मा की द्रव्य की स्वरूप संपदा है। निकालो, अंत में आएगी। तो मुझे बहुत आनंद आया। अब अभी मेहनत नहीं करें, आ जाएगा अपने आप। लेकिन ये शब्द है कि ये इसकी स्वरूप संपदा है, ये कोई इसकी आफत नहीं है कि अनंत द्रव्यों को ठहराना पड़ रहा है, क्या करें, भीड़ तो बहुत हो गई है। ये माने स्वरूप संपदा है, माने ये इसका स्वरूप भी है और संपत्ति भी है। स्वरूप संपदा दूसरी जगह भी आई है प्रथम सार में, मैंने वहाँ अर्थ किया है इसका, तुम याद है क्या? मिल गया? नहीं मिली पंक्ति? कोई बात नहीं। स्वरूप संपदा है, मैंने दूसरा तो कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ा तो यही है ना। और एक इसके 44 गाथा के आगे नहीं पढ़ा। तो अब स्वरूप संपदा है माने ये इसका स्वरूप है, इसका अपना रूप है, ये किसी की थोपी हुई वस्तु नहीं है। माने ये जो हम बता रहे हैं ये किसी कर्म के उदय से नहीं हुई है, हमने बढ़िया पुण्य किया था इसलिए हमको ऐसी ताकत प्राप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये पड़ोसी के सहयोग से कैसा हो गया, हम व्यायाम करते हैं इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। माने ये हमारे स्वरूप में ही बात है, इसलिए फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जो हमारे स्वरूप में बात होती है
और उसमें ही कोई चीज़ हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर हमारे लिए ये विपत्ति नहीं है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा स्वरूप है और हमारी संपत्ति है। ये जो बताया जा रहा है हर एक द्रव्य का, वो उसका स्वरूप है और उसकी संपत्ति है। तो अभी जो एक बात आई कि ये चार चीज़ें होना चाहिए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये क्षेत्र की बात चल रही है। अभी काल की बात अभी करेंगे। क्षेत्र की बात में वो ये कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे, जो काल को अस्थि काल नहीं मानेंगे, तो एक चीज़ खंडित हो जाएगी, और एक चीज़ खंडित हो जाने से वो वस्तु ही नहीं रहेगी। तो वस्तु तो है, वो वस्तु माने उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो बहु प्रदेश वाला अस्तित्व नहीं, अंश कल्पना वाला अस्तित्व नहीं। आकाश में तो अंश कल्पना होती है, धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में भी अंश कल्पना होती है, एक जीव में भी अंश कल्पना होती है, लेकिन काल द्रव्य में अंश कल्पना नहीं होती। पर ये एक प्रदेश है तो उसमें और अंश कल्पना नहीं होती है। देखो क्या पूछ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो कोशिश पूरी करूँगा। मिल गया? हाँ, देखो प्रत्येक, ये पेज नंबर 229 पर है। प्रत्येक द्रव्य के समान काल द्रव्य भी प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और द्रव्य का ध्रुवत्व, यह प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप संपदा है। इसलिए यह सुनिश्चित ही है कि एक समय में होने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्य द्रव्य में ही घटित होते हैं, एक पर्याय में नहीं। और ये भी लंबा है, जब ये इसको अपन पढ़ेंगे तब इसका मैं विशेष अर्थ समझाऊंगा। ये ऐसा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने लिख दी, टीका लिख दी, अनुशीलन लिख दिया, उसके बाद में सारांश लिख दिया, और उसके बाद में रोजीना पढ़ता हूँ ना, तो रोजीना कम से कम 1 घंटा पढ़ता हूँ इन 2-3 पेजों को ही। ऐसे ही नहीं होता आता है, इसलिए तुम्हें कैसे आ जाएगा एक सेकंड में। लेकिन मैं तो अपनी व्यायाम करूँगा, क्योंकि मैंने गुरुदेव को देखा है कि वो पगड़ी छाप बैठे रहते थे 5-7 लोग, और गुरुदेव से समयसार की गाथाओं की बारीकियों को अपने बताते रहते थे कि किसने क्या समझ में आया नहीं। लेकिन जैसे अपने यहाँ पर एक नियम था ना कि कहानी किसी को सुनानी हो तो एक हुंकारा भरने वाला चाहिए था।